मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, हम उस समस्या को सॉल्व करेंगे। राइट, आप सबके अभी नहीं करेंगे, क्लास के बाद ही करिएगा, 4 बजे के बाद ही, ठीक है। तो आपकी वो समस्या जो है उसको सॉल्व करवाएंगे कोचिंग से, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सभी लोग ज्वाइन कर गए? रिप्लाई करिए, स्टार्ट करा जाए। मोबाइल फिर रुक गया, मोबाइल रुक गया बोला। प्रॉब्लम नहीं आ रहा क्या है इसका? ये वाला वीडियो रुक रहा है। वाईफाई भी आपका देखो, वाईफाई देखो, वाईफाई है। वाईफाई चल रहा है। कौन सा वाला वाईफाई है? वही वाला, यही वाला जो कल लगाया था। वो वाला लगा के देखो एक बार, वो वाला आता है यहाँ पे। हाँ, ऐसे मत करो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अब बताइए बच्चों, अब बताएं आप लोग, क्या सभी लोगों को दिखाई दे रहा है सही से? फिर स्टार्ट करते हैं। वो हट गया, ये वीडियो वाली 3 मिनट का बना अब बता। 1 मिनट में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ। खत्म हो गया, 3 मिनट 40 सेकंड का बना। तो नया स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करें। अब बताओ बच्चों, कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ बेटा, 1 मिनट रुक जाइए, अभी टाइम हुआ है, चिंता मत करिए। चिंता ना करें, अभी स्टार्ट करता हूँ।
उसमें क्लियर दिख रहा नहीं दिख रहा? थोड़ा ब्लर क्यों दिख रहा है? ओहो, ओके ओके, एक काम करते हैं, ठीक है हमारे ख्याल से, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग बुकलेट में पेज नंबर 25 ओपन करें। क्वेश्चन नंबर 29, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मुझे लगता है आपको कराने चाहिए, मैं उनको करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 29 देखो बेटा, क्वेश्चन में कह रहे हैं ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टली विद ए स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड strike a block of mass 390 gram and remains in it. The block slides 10 meter on rough surface before coming to rest. The friction coefficient is, ध्यान दीजिए सवाल कुछ ऐसा है, इस क्वेश्चन में एक बुलेट है, ऐसे ये बुलेट है, और बताइए बुलेट का जो मास है वो 10 ग्राम है, ठीक है, और ये बुलेट मूव कर रहा है 400 मीटर पर सेकंड से, ध्यान दीजिए, और यहां पर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है 390 ग्राम जो कि रेस्ट पर था, ठीक। ये फोटोग्राफ जस्ट बिफोर कॉलिजन है, ये टकराने के जस्ट पहले का फोटो है। अगर हम जस्ट आफ्टर कॉलिजन का फोटो बनाएं तो सवाल में कहा गया है कि ये ब्लॉक में जाकर के टकराया और रिमेन्स इन इट, उसमें जाके फंस गया। फंसने का मतलब रिप्लाई करिए, बुलेट गया टकराया और इसमें चिपक गया, तो ये कॉलिजन कौन सा है? रिप्लाई करिए, कौन सा कॉलिजन का टाइप है? सभी लोग जवाब दें। क्या ये कॉलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक कहा जाएगा? अगर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है तो ये देखो बुलेट और मास ब्लॉक का मिलकर के पूरा 400 ग्राम हो गया, और ये दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लग गए। तो सबसे पहले तो हम ये कॉमन वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं, और कॉमन वेलोसिटी निकालने के लिए हम लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि टकराते समय जो इम्पल्स आया वो कंबाइंड के लिए इंटरनल है, तो जितना इनिशियल मोमेंटम होगा टकराने के पहले उतना मोमेंटम फाइनल होगा टकराने के बाद। तो इनिशियल मोमेंटम जरा बताइए, 10 ग्राम है तो केजी में कन्वर्ट करूंगा, 1000 से डिवाइड करूंगा, 400 आई कैप राइट साइड। इस 390 का बताओ मोमेंटम 0 था क्योंकि रेस्ट पे था। टकराने के बाद 400 ग्राम केजी में कन्वर्ट करो, ये मास इनटू वेलोसिटी वी आई कैप, ये कॉमन वेलोसिटी। तो 1000 से 1000 गया, 400 से 400 गया, तो बताओ ये जो v कॉमन है वो आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि टकराने के बाद ये बुलेट और ब्लॉक दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे 10 मीटर पर सेकेंड से, ये निकल आया। अब देखिए सवाल में कहा गया कि वो 10 मीटर, ब्लॉक स्लाइड 10 मीटर ऑन रफ सरफेस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो बताओ यहां से अब एक नया सवाल स्टार्ट होगा, ध्यान दीजिए, यहां से एक नया क्वेश्चन शुरू होने जा रहा है, और वो क्वेश्चन ये है कि एक ब्लॉक जिसका मास 400 ग्राम m मान ले रहे हैं, जिसके बाद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ तुरंत लगने लगा F और ये तब तक स्लाइड करके गया जब तक कि इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो गई। अब आप यहाँ से यहाँ तक लगा दो, E इनिशियल बराबर E फाइनल प्लस लॉस। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ना कोई एजेंट है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन है। अगर कोई एजेंट नहीं लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, हम लिखेंगे ई इनिशियल बराबर ई फाइनल प्लस लॉस। तो बताओ इनिशियल एनर्जी थी हाफ एम बी स्क्वायर 10 का स्क्वायर म्यू एम जी एक्स, और एक्स बताओ सवाल में 10 दिया है, और फाइनल एनर्जी तो 0 हो गई, पूरा लॉस हो गया। m से m गया 100/2, बताओ बेटा ये 50 हुआ, म्यू हमको निकालना और इधर 100 आया, तो म्यू की वैल्यू बताओ 50/100 1/2 आ गया।
तो यहाँ जो रफनेस रहा होगा वो 1/2 रहा होगा। हमने लिखा ई इनिशियल बराबर ई फाइनल प्लस लॉस, ये पूरा लॉस है और फाइनल एनर्जी जीरो है क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई है। और याद करो मैंने तुम्हें सिखाया था लॉस उतना ही होगा जितना काइनेटिक फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क करता है, उसी के बराबर मैग्नीट्यूड लॉस होता है। और लॉस हमेशा हम लोग लिखते थे म्यू एम जी इंटू हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, म्यू एम जी इंटू हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, वो होता था हमारा लॉस। राइट, ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। थर्टी नंबर क्वेश्चन पढ़ लो पहले। ए ब्लॉक ऑफ मास 20 kg मूविंग हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक ए ब्लॉक ऑफ मास 480 ग्राम सस्पेंडेड बाई स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर। ऐसा सवाल आपके यहाँ नीट में भी आ चुका है, जेई मेंस में भी पूछा जा चुका है। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर इफ द कोलिजन इज कंप्लीटली इनइलास्टिक, मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक की बात है। कंप्लीटली इनइलास्टिक का मतलब ई बराबर 0 हो गया। द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बुलेट सो दैट कंबाइंड मास कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। ध्यान दीजिए सवाल कुछ ऐसा, यहां रस्सी से हमने एक मास लटका रखा है और इस मास की वैल्यू है 480 ग्राम और ये एक बुलेट है जिसका मास है 20 ग्राम। तो बताओ सवाल में कहा गया ये बुलेट कितनी वेलोसिटी से जाए ताकि यहां जब टकराए और उसमें फंस जाए, क्योंकि कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक, उसके बाद ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर जाए। तो पहले तो ये सोचो अगर वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना है तो बताओ ये पूरा मास 480 प्लस 20 500 ग्राम हो गया, बुलेट इसमें फंस गया। आप सब लोग रिप्लाई करिएगा, अगर इसको वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कराना है तो यहाँ बताओ जो वेलोसिटी आनी चाहिए क्या वो रूट ऑफ 5GL होनी चाहिए, तभी ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर पाएगा। और तभी बताओ टॉप पर जाकर के यहाँ वेलोसिटी मिनिमम रूट GL बचेगी। यानी वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए क्या बॉटम पर मिनिमम स्पीड रूट 5GL होनी चाहिए। तो चलो भाई पहले तो ये v बराबर रूट के अंदर 5G10L बताओ। रस्सी की जो लेंथ है वो 2 मीटर दी गई है, तो ये बताओ 10 मीटर पर सेकंड आ गया बेटा। यानी टकराने के बाद ये दोनों 10 मीटर पर सेकंड से जाने चाहिए। मैं लगाने जा रहा हूं मोमेंटम कंजर्वेशन जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन बिकॉज इम्पल्स इज इंटरनल फॉर कंबाइंड सिस्टम ऑफ बोथ। तो बताइए इनिशियल मोमेंटम बुलेट लेके आया 20/1000 मास केजी में, यू आई कैप 400 रेस्ट पे था तो जीरो मोमेंटम, बाद में पूरा मास 500 हो गया अपॉन 1000 केजी में कन्वर्ट किया और इसकी वेलोसिटी 10 आई कैप आ गई। 1000 से 1000 गया, 10 से ये 20 गया, 2 से ये गया 500, तो यू आ गया 250 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया 250 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया सवाल, ऐसा क्वेश्चन आपके नीट में आ चुका है, जेई मेंस में भी आ चुका है। राइट, ये ध्यान नहीं ये हमने कैसे डायरेक्ट लिख दिया रूट 5GL, क्योंकि वर्टिकल सर्कल अगर कंप्लीट कराना है तो बताओ यहाँ मिनिमम स्पीड, बॉटम पर मिनिमम स्पीड क्या रूट 5GL होनी चाहिए। राइट, ओके। हाँ साइड से हो जा रहा हूँ, साइड से हो जा रहा हूँ, चिंता मत करिए, नोट कर लीजिए, पहले देख लीजिए, लेकिन साइड नहीं साइड से कहिए, साइड मत बोलिए। चलिए इसे नोट करें। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहे हैं इन द प्रीवियस प्रॉब्लम
इफ द बुलेट इज मूविंग विद वेलोसिटी 50√2, कितने जा रहा है 50√2 से, देन मैक्सिमम एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद वर्टिकल। बताओ भाई बुलेट जा रहा है 50√2 से, बताइए बुलेट का जो मास था वो 20 ग्राम था, ये बुलेट था 20 ग्राम, और इसके बाद जो स्पीड दी गई है u वो 50√2 था, और यहां पे जो एक ब्लॉक था उसका मास था 480 जो कि रेस्ट में था। टकराने के बाद ये पूरा मास हो गया 500 ग्राम, जब बुलेट इसमें फंस गया तो ये मास हो गया 500 ग्राम। हम पता करते हैं इसको कितनी वेलोसिटी मिली होगी, ये ऐसे वर्टिकल रस्सी से ऐसे लटक रहा था, ठीक। तो पहले मोमेंटम कंजर्वेशन से वो वेलोसिटी निकालेंगे कि टकराने के बाद ये दोनों कितनी कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे, क्योंकि टकराने के दौरान जो झटका इम्पल्स आया होगा वो कंबाइन के लिए इंटरनल था। तो देखो 20/1000 इंटू 50√2 आई कैप, 480 का मोमेंटम 0 है क्योंकि रेस्ट पे है। ये देखो 500/1000 इंटू वी आई कैप, 1000 से 1000 गया, 1 0 2 0 1 0 2 0 गया, इधर ये 5 से 5 भी गया, तो v आ गया बताओ बेटा 2√2 मीटर पर सेकेंड। देख लो अच्छे से, 5 से 5 गया, 2√2 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब कह रहे हैं बताओ जब ये यहां से 2√2 मीटर पर सेकेंड से घूमा, कितना एंगल घूमने के बाद ये रुक जाएगा, तो ये एंगल हमको बेटा निकालना है, ठीक है। तो याद करो जरा हम कैसे निकालते थे एंगल, यहां से यहां तक जब ये पहुंचा तो हम एंगल कैसे निकालते थे बताओ। अगर ये L है और ये पूरा L है तो ये बताओ L cos थीटा होता था, तो ये हमारा हो जाता था L माइनस L cos थीटा। अब हम यहां से लेके यहां तक बताओ एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि टकराने के बाद ना कोई एजेंट है ना कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। मैं लिखूंगा इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी। यहां पे पोटेंशियल 0 है, काइनेटिक हाफ m मास v स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर, पोटेंशियल 0। यहां देखो पोटेंशियल हुआ mg L माइनस L cos थीटा, और काइनेटिक बताओ 0 हो गया, m से m गया, ये बताओ कितना हुआ 2√2 का स्क्वायर, 8/2 इधर बचा 4, g हुआ 10, L की वैल्यू 2 थी, 1 माइनस cos थीटा, ये 20 1/5। तो यहां से जरा आप गौर से देखें अगर तो cos थीटा की वैल्यू 1/5 आ गई बेटा, देख लो ये 20 हुआ तो 4/20 1/5, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू बताओ भाई 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 1/5। तो बताओ cos थीटा इक्वल टू 4/5 आ गया, तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स 4/5 आंसर। देख लीजिए भाई, क्लियर है, जवाब दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। थर्टी 32 नंबर में हमसे कहा जा रहा है कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द डायग्राम, द बुलेट पेनिट्रेट द ब्लॉक एंड इमर्जेज विद स्पीड v0/3। बताइए बुलेट v0 से जा रहा है, उस ब्लॉक से बाहर आया तो v0/3 से आया, v0/3। इफ आफ्टर कोलिजन स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल देन v0 विल बी, ध्यान दीजिए ये फोटोग्राफ कोलिजन के जस्ट पहले का है,
कोलिजन के जस्ट बाद का फोटो देखिए क्या हुआ। ये जो बुलेट है ये बाहर निकल गया, तो देखो ये जो ब्लॉक था इसको कुछ वेलोसिटी मिली होगी, मान लो इसको वेलोसिटी v1 मिली, और ये जो बुलेट बाहर निकला है ये लेके गया v0/3। समझिए जरा, तो पहले तो हम इस ब्लॉक की वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं। पहले ही बताओ ये जो कोलिजन हुआ है, जवाब दीजिए, ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है कि परफेक्टली इनइलास्टिक है या केवल इनइलास्टिक है? रिप्लाई करिए पहले सभी लोग। ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है कि परफेक्टली इनइलास्टिक है या इनइलास्टिक है? जवाब दीजिए भाई, कैसा कोलिजन है ये कोलिजन है इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक होता तो चिपक जाता है इसमें, राइट। तो चलो भाई, अगर ये इनइलास्टिक है तो ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच का कोई नंबर होगा, जो कि दिया नहीं, सवाल में जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम ये v1 निकालते हैं v0 के टर्म्स में। तो एक इक्वेशन हम बनाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन से, p इनिशियल बराबर p फाइनल। इनिशियल मोमेंटम बुलेट का mv0 i कैप प्लस का, ब्लॉक का 0, बुलेट का हुआ mv0/3 प्लस का राइट साइड, और इसका हुआ mv1। ठीक है, अब देखो यहां से ये इधर गया, इक्वेशन बन के आया 2 स्मॉल mv0/3 बराबर कैपिटल mv1। तो v1 की वैल्यू आ गई 2/3 स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू v0, ये v1 आया। अब कह रहे हैं टकराने के बाद, ध्यान दीजिए, ये जो ब्लॉक है टकराने के बाद ये v1 से चला और रस्सी ऐसे हो गया हॉरिजॉन्टल, ऐसे हो गया, मतलब यहां आके वेलोसिटी 0 हो गई। और अब आप इतने तो समझदार हैं, क्लास में मैंने कराया है कि बताइए अगर ये v1 है तो ये जो वेलोसिटी होगी, अगर यहाँ 0 हुई है 90 डिग्री घूमने पर, तो ये पक्का रहा होगा रूट के अंदर 2gl। ये मैंने क्लास में कराया आपको, ये रहा होगा रूट 2gl। कैसे आया ये? एनर्जी कंजर्वेशन से, ये आया एनर्जी कंजर्वेशन से। अच्छा ध्यान दें, जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं वो लोग ओमेगा के चैनल पे आ जाएं तुरंत, क्योंकि इसमें कुछ नेट का इशू आ रहा है। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक दिवोलिया यूट्यूब चैनल पे हैं वो लोग उधर आ जाइए, ओमेगा के चैनल पे तुरंत आ जाइए, ओमेगा चैनल पे आ जाइए, वो लोग ओमेगा चैनल पे आ जाएं तुरंत, सभी लोग उधर शिफ्ट कर जाइए। ओमेगा ऑनलाइन चैनल पे लाइव चल रहा है, आप उधर आ जाइए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो अगर ये v1 बताओ रूट 2gl होना है, क्यों रूट 2gl होना क्लियर है? क्योंकि हमने यहां से लेके यहां तक लगा दिया एनर्जी कंजर्वेशन। क्या लगा के दिखाएं? अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाते तो ई इनिशियल बराबर ई फाइनल लिखते हैं, यहाँ पोटेंशियल 0, काइनेटिक होता हाफ mv1², यहाँ पोटेंशियल होता है mgl, काइनेटिक होता 0, m से m कटता, v1 बराबर रूट 2gl। इतनी बेसिक बातचीत आपको आती है तो जरा हमको समझाइए, अगर ये v1 रूट 2gl हुआ तो बताओ v1 तुम पहले निकाल चुके हो, वो लिखा है, तो उसको रूट 2gl के बराबर कर दो। रूट के अंदर 2gl बराबर 2/3 स्मॉल m अपॉन कैपिटल M v0। सवाल में बताओ हमको v0 निकालना है, तो v0 बराबर आ गया 3/2 कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, रूट के अंदर 2gl। ये हमारा आंसर आएगा सी, थर्ड पार्ट। देख लीजिए भाई सब लोग और रिप्लाई करें, क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ऐसा सवाल आपके यहाँ नीट में भी आ चुका है, जेईई मेंस में भी आ चुका है। आगे बढ़ रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 33 देखिए आप अपने असाइनमेंट में, कह रहे हैं 3 ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी आर केप्ट ऑन स्ट्रेट लाइन ऑन स्मूथ सर्फेस, दीज हैव masses m 2m 3m रिस्पेक्टिवली, ऑब्जेक्ट ए इज गिवन वेलोसिटी b नॉट टुवर्ड्स b, बताओ ये b नॉट से जा रहा है टकराने, द हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन टेक्स प्लेस बिटवीन ए एंड बी, बताओ ए और बी के बीच जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, E बराबर 1, देन बी मेक्स कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन विद सी, बताओ जो बी है वो सी के साथ इनका जो कोलिजन होगा वो कंप्लीटली इन इलास्टिक E बराबर 0 वाला होगा, ठीक है। कंप्लीटली इन इलास्टिक का मतलब हुआ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0, हमसे बोल रहे हैं ऑल मोशंस अकर इन सेम स्ट्रेट लाइन, फाइनल स्पीड ऑफ सी विल बी, हमको सी ब्लॉक की फाइनल स्पीड बतानी है। तो देखिए भाई सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये एम मास बी नॉट से जा रहा टकराने और ये 2m मास बताओ रेस्ट पे है, समझिएगा जरा, बताओ टकराने के बाद जब ये टकराएगा तो इस पर इंपल्स, देखो इस एम मास पर इंपल्स इधर लगेगा और 2m मास पर इंपल्स इधर लगेगा। आप हमको इतना बस बता दो कि ये इंपल्स इसके मोमेंटम को घटाएगा और इसके मोमेंटम को बढ़ाएगा, लेकिन कंबाइंड मोमेंटम को इंपल्स चेंज नहीं कर पाएगा। तो आप इतना बताइए, इसका मोमेंटम घटेगा तो घटने में 3 बातें कि इसकी स्पीड घट जाए, इधर ही जाता रहे, या घट के ये रुक जाए, या घट के बैक हो जाए। आपका कॉमन सेंस क्या कह रहा है, बताओ ये राइट जाएगा कि बैक होगा? कॉमन सेंस बताइए क्या कह रहा है। इसका मास कम है, बताओ इसके लौटने के चांस ज़्यादा हैं, तो ये बैक होगा बेटा। तो ये एम मास टकराने के बाद इधर चलो B1 से गया और ये 2m मास इधर चलो B2 से जाने लगा। हमारे पास 2 अननोन है B1 और B2, तो हमको 2 इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी। एक इक्वेशन हम लोग बनाएंगे कंबाइंड मोमेंटम कंजर्वेशन से और एक इक्वेशन बनाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। तो मैं बनाने चला पहला इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन, P इनिशियल बराबर P फाइनल, बताओ इसका मोमेंटम टकराने के पहले प्लस का mv नॉट, दूसरे का 0, इसका टकराने के बाद माइनस mv1 और इसका प्लस का 2mv2, m पूरे से हट गया, माइनस v1 प्लस 2v2, इक्वेशन नंबर 1। हमको v2 निकालना बेटा, क्योंकि 2m मास ही आगे जाके 3m से टकराएगा। अब आप दूसरी इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E बराबर 1 बराबर ऊपर लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 प्लस v1, ये देखिए v2 प्लस v1 ये भी सेपरेट हो रहा है, ये भी सेपरेट हो रहा है। अप्रोच वेलोसिटी v नॉट है। कैसे लिखते थे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन? ऊपर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along the line of impact just after collision, नीचे velocity of approach along line of impact just before collision। तो बताओ b नॉट बराबर b1 प्लस b2 आ गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों को जरा ऐड करो, b1 कट गया, तो देखो बेटा 2v नॉट बराबर 3v2, तो v2 आ गया भाई 2v नॉट बाई 3, ये v2 आ गया और हमें v2 ही चाहिए। अब यहां से एक नया सवाल शुरू हुआ, देखो भाई कि ये 2m मास, ध्यान से देखना, B2 से यानी 2v नॉट बाई 3 से टकराने जा रहा है और ये 3m मास बताओ रेस्ट पे है और कोलिजन होने जा रहा है परफेक्टली इनइलास्टिक। और अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो ये दोनों मास चिपक जाएंगे, 5m मास बन जाएंगे और एक कॉमन वेलोसिटी से चलने लगेंगे। और यही कॉमन वेलोसिटी हमें सवाल में पूछी गई है कि जब इसका इससे कोलिजन हुआ तो फिर ये 3m मास कितने से जाएगा? तो 3m मास और 2m मास दोनों एक साथ कॉमन वेलोसिटी से जाएंगे। अब सवाल बस इतना बचा कि टकराने के पहले टकराने के बाद आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दीजिए, P इनिशियल बराबर P फाइनल। टकराने के पहले 2m का जो मोमेंटम है वो 2v नॉट बाई 3 वेलोसिटी प्लस का राइट साइड, और इसका देखो 0 है तो प्लस 0, बाद में 5m इंटू वी कॉमन, तो v कॉमन की वैल्यू
m से m कट गया 4v0/15, आंसर लास्ट हो गया। ये आंसर पहले इनका कोलिजन हुआ परफेक्टली इलास्टिक, हमने इसकी वेलोसिटी निकाली, फिर इसका कोलिजन इसके साथ परफेक्टली इन इलास्टिक कराया। जवाब दीजिए, कोई डाउट? जवाब दीजिए, कोई डाउट? क्लियर है सभी को? ओके, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, सवाल पढ़ लो। कह रहे स्फीयर ए डायरेक्टली इम्पिंजेज और डायरेक्टली ऑन आइडेंटिकल स्फीयर बी एट रेस्ट। बताओ, एक स्फीयर ए है, बी एक रेस्ट में उससे टकरा रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, रेशियो वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, बताओ दोनों आइडेंटिकल है, मास बराबर है बेटा। तो देखो ये ए है, एम मास, मान लो यू से टकराने जा रहा है, ये एम मास बी है जो कि रेस्ट पे है। टकराने के बाद हमने मान लिया ये एम मास इधर ही जा रहा B1 से और ये एम मास इधर जाने लगा B2 से। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, हमको A और B की वेलोसिटी का रेशियो यानी B1/B2 पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। तो बताओ बेटा जल्दी से, एक इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन, इसका मोमेंटम प्लस का mu, दूसरे का 0, इसका प्लस mv1, इसका प्लस mv2, m ने हमको काट दिया, u बराबर b1 प्लस b2, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। दूसरा इक्वेशन बनाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट जस्ट आफ्टर कोलिजन। ये सेपरेट हो रहा है प्लस, ये सेपरेट नहीं हो रहा माइनस, ये अप्रोच कर रहा प्लस, ये अप्रोच 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ई यू बराबर माइनस b1 प्लस b2, सेकेंड इक्वेशन। दोनों को एक बार ऐड कर दो, u कॉमन ले लो, 1 प्लस ई 2v2, b2 की वैल्यू बेटा आ गई u टाइम्स 1 प्लस e/2। एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो u टाइम्स 1 माइनस e बराबर 2v1। बताओ v1 की वैल्यू आ गई है u/2 1 माइनस e। ये v1 आ गया, ये v2 आ गया, इनका रेशियो जरा गौर से देखिए, इनको डिवाइड करिए तो ये वैल्यू 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e। आंसर हमारा ए पार्ट। बोलिए भाई, कोई डाउट? कोई डाउट? बताओ भाई, आकाश यादव क्या डाउट है बताइए। जवाब दीजिए बेटा। इसमें क्या स्पीड यार, एक मोमेंटम कंजर्वेशन के 10 क्वेश्चन करने के बाद क्या मैं एक इक्वेशन स्पीड में नहीं लिख सकता? मोमेंटम इसका प्लस mu, इसका 0, इसका प्लस mv1 प्लस mv2। इसमें क्या ऐसा था जो ऐसे हम लोग 10-15 सवाल कर चुके हैं, तो मुझे तो नहीं लग रहा है इसमें अब आपको वही बात बार बार कराने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, सवाल पढ़िए। टू बॉल ऑफ masses 2m and m are moving with speed 2v0 and v0 towards each other। सवाल पढ़ लो। एक 2m मास इधर जा रहा है 2v0 से, एक m मास इसकी तरफ आ रहा है v0 से। द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E बराबर 1/3 है। स्पीड ऑफ बॉल इफ कोलिजन इज हेड ऑन। बताओ कोलिजन के बाद हमें इनकी वेलोसिटी बताने को कहा गया है। तो बताओ तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कह रहा है? ये बड़ा मास है, टकराने के बाद
यार ये इधर ही जाएगा, मान लो V1 से, और ये बताओ वापस हो जाएगा क्योंकि छोटा मास है, जैसे इस पर इधर झटका लगेगा ये बैक हो जाएगा। हमको V1 और V2 निकालने हैं, दो अननोन हैं, तो हम दो इक्वेशन बनाने वाले हैं, राइट। दो अननोन हैं, दो इक्वेशन बनाएंगे। आप लोग पहले से एक इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन से बनाइए, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से बनाइए, खुद भी करिए, थोड़ा बनाइए इक्वेशन जल्दी से। तो एक इक्वेशन मोमेंटम, अब मैं लिखूंगा नहीं मोमेंटम कंजर्वेशन, सीधा इक्वेशन लिख रहा हूं। टकराने के पहले इसका मोमेंटम 2m इंटू 2v0 प्लस का, प्लस इसका मोमेंटम माइनस का mv0 क्योंकि लेफ्ट साइड है, बराबर इसका मोमेंटम 2mv1 प्लस का, इसका बोलो mv2 प्लस का, पूरे से m कट गया तो ये देखो 4v0 में से v0 गया, ये बताओ 2v1 प्लस v2 हुआ। तो बताओ पहली इक्वेशन आ गई 3v0 बराबर 2v1 प्लस v2, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें बताइए क्या दिक्कत है, कंफर्म करिए। क्या मैं ये लिखूं कि यूजिंग कंबाइंड मोमेंटम कंजर्वेशन, ऐसे 50 सवाल हो गए हैं, अब ये जरूरत नहीं बताने की, इतना अब आप पे उम्मीद कर रहा हूं मैं। रिप्लाई करिए, फिर आगे बढ़ूंगा। ओके, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अब आइए क्वेश्चन बनाएंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई बराबर, ई की वैल्यू 1/3 दी गई है बेटा। ऊपर क्या लिखते थे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, नीचे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट जस्ट बिफोर कोलिजन। ये सेपरेट हो रहा है प्लस v2, ये सेपरेट नहीं हो रहा है माइनस v1, ये अप्रोच कर रहा है 2v0, ये भी अप्रोच कर रहा है प्लस v0। तो बताओ यहां से इक्वेशन आ रही 1/3 बराबर v2 माइनस v1 अपॉन 3v0, 3 से 3 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v0 बराबर माइनस v1 प्लस v2, इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन को इसके नीचे लिखने पर माइनस v1 प्लस v2 सेकेंड इक्वेशन, दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, v2 कट गया, ये देखो बेटा 2v0 हुआ, ये देखो 3v1 हुआ, v1 बराबर आ गया 2v0/3, ये आ गया हमारा v1, और v1 की वैल्यू यहाँ रख दो तो v2 आ गया v0 प्लस 2v0/3, आंसर हो गया बेटा 5v0/3। दूसरा आंसर, एक आंसर 2v0/3, एक आंसर 5v0/3। तो आंसर बताइए सेकंड, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए भाई, कोई दिक्कत? रिप्लाई करो भाई, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 36, थर्टी सिक्स में कह रहे हैं ए 2 kg बॉल मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड हेड ऑन विद ए 3 kg बॉल मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट 20 मीटर पर सेकेंड। बताओ भाई, एक 2 kg है, टकराने जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, दूसरा 3 kg है जो कि अपोजिट आ रहा है इधर 20 मीटर पर सेकेंड से। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/3 दिया गया है, यानी कोलिजन इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक। देन द एनर्जी लॉस्ट इन द कोलिजन, बताओ इन्होंने पूछा है इस कोलिजन में कितनी एनर्जी का लॉस होगा। बताओ अगर परफेक्टली इलास्टिक होता तो नो लॉस ऑफ एनर्जी होता, और परफेक्टली इनइलास्टिक होता तो मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी होता, और अगर इनइलास्टिक है तो कुछ लॉस होगा, कुछ डिफॉर्मेशनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिकवर हुई होगी, तो यहाँ कुछ लॉस होगा, राइट। चलिए भाई करते हैं कॉमन सेंस। टकराने के बाद ये छोटा मास है, मुझे ऐसा लग रहा है ये बैक हो जाना चाहिए, ये बड़ा मास है, ये बैक नहीं होगा, ये इधर ही v2 से जाएगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख के रख लेते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो देखो हाफ 2 × 10 का स्क्वायर
हाफ mv², इधर आओ हाफ 3 × 20 का स्क्वायर, 2 से 2 गया, 100 बचा, 400, 200, 600 और इधर कितना बचा 100। तो ये देखो जरा 700 जूल आया। चेक करो, क्या शुरुआत में एनर्जी 700 जूल थी? रिप्लाई करिए, क्या शुरुआत में एनर्जी 700 जूल थी? कंफर्म करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, तभी आगे बढ़ूंगा। क्या 700 जूल थी? ठीक है, ओके। अब बताओ दूसरी इक्वेशन हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से बना रहे हैं। तो E बराबर ऊपर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये सेपरेट हो रहा है प्लस, ये सेपरेट नहीं हो रहा है माइनस, ये अप्रोच कर रहा है प्लस, ये भी अप्रोच कर रहा है प्लस। 30 से 3 से काटो, 10 बचा। तो बताओ 10 बराबर इक्वेशन हो गया v1 माइनस v2, हमारा सेकेंड इक्वेशन। देख लो बेटा, एक इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन से बनाओ। यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन से 2 × +10, 3 × -20, मोमेंटम इज वेक्टर, तो वेलोसिटी को भी दिस साइन रखेंगे, -2v1 -3v2। तो देखो -60 में से 20 गया, -40 बचा, -2v1 -3v2। तो बताओ 40 बराबर 2v1 + 3v2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्व करना है हमको, v1 v2 चाहिए, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करो, 20 हुआ, ये 2v1 -2v2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 था। दोनों को सबट्रैक्ट करने पर ये कटा, 20 बराबर 5v2, v2 की वैल्यू 4 आ गई, और v2 को 4 रख दो, v1 हमारा 14 आ गया। अगर v1 14 आ गया तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी फाइनल देखो बेटा, हाफ 2 × v1 का स्क्वायर, और v1 आया 14 प्लस हाफ मास हुआ 3 और वेलोसिटी v2 की वैल्यू है 4 का स्क्वायर। 2 से 2 कटा, ये 196 प्लस ये 4 का स्क्वायर 16, 824, ये देखो 220 जूल आ रहा है। बताओ पहले एनर्जी थी 700 जूल, अब एनर्जी बची है 220 जूल, 220 जूल। तो 700 जूल लेके चले थे टकराने के पहले, और टकराने के बाद बचा है 220 जूल। तो कितना एनर्जी का लॉस हुआ? तो बताओ हमको लॉस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे लॉस? तुम्हारे पास 100 रुपये थे, 20 रुपये बचे, तो कितने खर्च हो गए? 80। क्या करा तुमने? इनिशियल में से फाइनल को घटाएंगे। तो अगर लॉस लिख रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो पहले एनर्जी हुआ करती थी 700 जूल, अब 220 जूल बची है। आंसर आ गया 480 जूल का नुकसान हुआ इस कोलिजन में, 480 जूल एनर्जी लॉस हो गई। बहुत ही आसान सवाल, बहुत आसान। जवाब दें। क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या आगे बढ़ा जाए? ओके बेटा, पीडीएफ दे दूंगा। बाकी जो लोग कोचिंग के बच्चे हैं उन सबके पास ये बुकलेट है, जो पीडीएफ मांग रहे हैं उन सबके पास ये बुकलेट है ऑलरेडी। अगर आपके पास नहीं है तो मैं पीडीएफ डलवा दूंगा, ठीक है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बढ़ो। कह रहे ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h ऑन टू अ फ्लोर एंड रिबाउंड टू हाइट h/16। जरा पहले एक जवाब दो हमको, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अगर कोई पार्टिकल h हाइट से 0 वेलोसिटी से अंडर ग्रेविटी आता है, h हाइट से आता है, और ये यहाँ सरफेस पे आके अगर v0 से टकराता है, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन
इस बॉडी और सरफेस के बीच अगर ई है तो जरा बताओ ये यहाँ से रिबाउंड वेलोसिटी कितनी होती थी? क्या रिबाउंड वेलोसिटी ई टाइम्स होती थी? क्या रिबाउंड वेलोसिटी ई टाइम्स होती है? क्या ई टाइम्स होगी? यस। और बताओ हाइट कितने टाइम्स होती है? हाइट बोलो, हाइट कितने टाइम्स? मैं प्रूफ भी कर दे रहा हूं क्योंकि आप लोग देख रहे हैं तो यहां ध्यान दो, ये बी डैश मान ले रहा हूं, ठीक। तो एक इक्वेशन हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से बनाते थे। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बी डैश है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बी नॉट है, तो बी डैश बराबर ई बी नॉट होगा। हर बार टकराने के बाद जो रिबाउंड वेलोसिटी होती है वो बताइए ई टाइम्स हो जाती है। और अगर हम बात करें यहाँ पर हाइट के बारे में तो जरा सोचो, अगर ये ई वी नॉट हो गया तो ये वेलोसिटी अंडर ग्रेविटी घटते घटते जीरो हो गई और ये हाइट हम लोग निकालने जा रहे हैं। मान लो ये हाइट एच डैश हमको निकालना है, तो ये हाइट कैसे निकालेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक हम इक्वेशन लगाएंगे वी फाइनल स्क्वायर बराबर वी इनिशियल स्क्वायर माइनस 2g एच डैश। ध्यान दो बेटा, फाइनल वेलोसिटी जीरो हुई, इनिशियल ई वी नॉट है, घटाने वाला ग्रेविटी है, हाइट हमको चाहिए है, हाइट आ गया ई स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। अब सोचो ये वी नॉट कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक लगाएं वी स्क्वायर बराबर यू हो गया जीरो का स्क्वायर प्लस 2gh, तो वी नॉट स्क्वायर की जगह 2gh लिख सकते हैं। तो ई स्क्वायर 2gh अपॉन 2g, 2g से 2g गया, आंसर ई स्क्वायर एच हाइट आ गया। तो सोचो एक बार टकराने के बाद अगर ये बी नॉट से टकराएगा तो उठेगा ई बी नॉट से, एच हाइट से आएगा तो हाइट उठेगा ई स्क्वायर एच। तो सवाल में बताओ वही कहा गया है कि जो रिबाउंड हाइट है वो एच बाई 16 है, तो ई स्क्वायर एच बराबर एच बाई 16, तो ई स्क्वायर बराबर 1/16, ई बराबर 1/4, ये हमारा आंसर। ये हमने उसका पूरा प्रूफ दे दिया, आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया ताकि आपका रिवीजन हो जाए इसी बहाने, राइट। आगे बढ़े बेटा। ओके, आगे बढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर आपके सामने सवाल पढ़िए। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 20 मीटर ऑन ए फ्लोर फॉर विच इक्वल टू हाफ। बताओ ई की वैल्यू हाफ है। हाइट अटेंड बाय द बॉल आफ्टर सेकेंड कोलिजन। सवाल पढ़ लो, दूसरे कोलिजन के बाद हाइट पूछी है, दूसरे कोलिजन के बाद। तो जरा जवाब दो, 20 मीटर हाइट से आ रहा है और यहां पर फॉर विच ई इक्वल टू हाफ, यहां पे थोड़ा ये ध्यान दीजिए, ई इक्वल टू हाफ है, फॉर विच ई इक्वल टू हाफ। यहां देखो ई की वैल्यू हाफ दी गई है, तो देखो यहां से पार्टिकल आया, यहां टकराया, उठा, बताओ ई बी नॉट से, हाइट जाएगा ई स्क्वायर एच, तो ई स्क्वायर एच का मतलब हुआ 1/2 का स्क्वायर इंटू 20 यानी 5 मीटर हाइट पहले कोलिजन के बाद आ गई। अब देखो यहां से ये फिर एक नई शुरुआत, जीरो वेलोसिटी से आएगा, 5 मीटर से आएगा, ई बी नॉट वेलोसिटी से टकराएगा, अगली बार उठेगा तो इस वेलोसिटी का ई टाइम्स ई स्क्वायर बी नॉट, और अब जो हाइट होगी ई स्क्वायर एच, ई 1/2 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू अब 5 मीटर ली जाएगी, तो ये बताओ बेटा 5/4 आएगा और ये आंसर हो जाएगा 1.25 मीटर। ये हाइट आएगी हमारी सेकेंड कोलिजन के बाद। अगर फर्स्ट कोलिजन के बाद हाइट पूछते तो आंसर 5 मीटर होता,
दूसरे कोलिजन के बाद पूछा है, इसलिए आंसर 1.25 है। तीसरे कोलिजन के बाद पूछते तो इस 1.25 का फिर ई स्क्वायर 1/4 हो जाता। क्लियर है? आई थिंक क्लियर। आगे बढ़े, सब लोग बताइए कर लिया है? थर्टी 39 नंबर पढ़ लो। ए बॉल ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v नॉट स्ट्राइक ए ब्लॉक ऑफ मास 3m kept at rest. कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक। इनके बीच में E बराबर 0 है, तो ये m मास का पार्टिकल इससे टकराएगा और जाके चिपक जाएगा। तो पता क्या होगा, सवाल एक ऐसा शुरू होगा कि ये पूरा मास 4m हो गया और ये एक कॉमन वेलोसिटी से चलने लगा और ये स्प्रिंग को अब दबाएगा ऐसे। तो बताओ, पहले तो हम बी कॉमन निकालेंगे, तो हम लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। टकराने के जस्ट पहले ये मोमेंटम लेके आया एम बी नॉट, इसका मोमेंटम 0 था। बाद में पूरा मास 4m, वेलोसिटी हो गई कॉमन, तो कॉमन वेलोसिटी आ गई बी नॉट बाई 4। ये वेलोसिटी आ गई बेटा बी नॉट बाई 4 टकराने के बाद। अब एक नया सवाल शुरू हुआ, ये जाएगा तो स्प्रिंग को तब तक दबाएगा, ये स्प्रिंग ऐसे दबता जाएगा जब तक कि इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। ठीक है, अब बताओ, स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा, स्मूथ सरफेस है, तो यहां से यहां तक स्प्रिंग इतना दब गया, यही एक्स मैक्स हमको निकालना है। ये फोटो इनिशियल है और ये फोटो बेटा फाइनल है। जवाब दीजिए हमको, टकराने के बाद यहाँ से यहाँ तक जब स्प्रिंग ऐसे दब रहा था तो ना कोई एजेंट है, ना कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व। मैं लिखूंगा ई इनिशियल बराबर ई फाइनल प्लस लॉस। हालांकि लॉस तो है ही नहीं, तो ई इनिशियल बराबर ई फाइनल। तो मैंने लिखा ई इनिशियल बराबर ई फाइनल। यहां बताओ, पूरी की पूरी एनर्जी काइनेटिक हाफ 4m इंटू बी नॉट बाई 4 का स्क्वायर। पोटेंशियल 0 था, इलास्टिक पोटेंशियल भी 0 था क्योंकि स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन नहीं था। और जब ये यहां पहुंचा तो पूरी की पूरी एनर्जी हो गई हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। हाफ से हाफ गया, हमको एक्स मैक्स निकालना है, तो एक 4 कट गया, एम बी नॉट स्क्वायर बाई 4 के, और ये रूट के अंदर एक्स मैक्स हमारा आंसर। तो रूट के अंदर 4 के आएगा, आंसर है लास्ट। देख लो बच्चों, देख लीजिए, एनर्जी कंजर्व। यस, बहुत ही आसान, बहुत आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। जवाब दीजिए। आगे बढ़ा जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पर। Correct, two identical block A and B of mass m resting on smooth floor, okay, are connected by light spring of natural length L and spring constant K. ठीक है, सवाल देखो क्या है। ये एक ब्लॉक ए है एम मास का और ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, ये दूसरा एम मास का। ठीक है, अभी स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। ए थर्ड आइडेंटिकल ब्लॉक सी, इसका भी मास है, मूविंग विद स्पीड बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एंड बी कोलाइड विद ए, ये इससे टकराने जा रहा है। मूविंग विद स्पीड v, कोलाइड, कोलाइड और कोलाइड है इलास्टिकली। थोड़ा यहां पे सही करो, कोलाइड इलास्टिकली, कोलाइड इलास्टिकली। अगर इलास्टिक कोलिजन है बेटा तो ई की वैल्यू 1 लूंगा मैं। तो पहले तो एक बार बताओ, अब यहां पे जो हमने कल पढ़ा था
अगर दो बराबर मास हैं, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, हेड ऑन है, तो क्या वेलोसिटी आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी? क्या वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी? दो आइडेंटिकल मास, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, क्या कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी आपस में एक्सचेंज हो जाती है? राइट। तो ये वाला टकराने के बाद जो सी था, ये कह रहा मुझे एक ही वेलोसिटी मिल गई, जीरो में तो रुक गया। और जो ए है वो कह रहा मुझे सी की मिल गई वी वेलोसिटी, ये मोशन में आ गया। और ये हमारा ब्लॉक बी था। अब यहां से जो सवाल शुरू हुआ वो स्प्रिंग मास सिस्टम का क्वेश्चन शुरू हुआ। याद करो जरा, स्प्रिंग मास सिस्टम में जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आता था तो ये दोनों ब्लॉक एक कॉमन वेलोसिटी से चलते थे, और वो कॉमन वेलोसिटी होती थी इनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM। क्या ये दोनों सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से चलने लगते थे? और ये फोटोग्राफ होता था एट x इक्वल टू x मैक्स, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पर, राइट। तो सबसे पहला काम, फिर से ध्यान दीजिए, स्प्रिंग मास सिस्टम में आपने लेक्चर देखा होगा, क्लास करी होगी। तो जब स्प्रिंग मास सिस्टम में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आता था तो दोनों ब्लॉक एक कॉमन वेलोसिटी से चलते थे, और वो कॉमन वेलोसिटी होती थी उनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो जवाब दो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूरे रास्ते चेंज नहीं होती थी क्योंकि kx इंटरनल होता था। तो सबसे पहले तो हम BCM निकालेंगे, m1v1 mb प्लस का दूसरे का 0, टोटल मास 2m, v/2 BCM आया। यानी जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आया तो ये दोनों v/2 से चलने लग गए। अब जवाब दो, यहाँ से यहाँ तक जाने में ना कोई एजेंट है ना कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहने वाली है। तो मैं लिखूंगा E इनिशियल बराबर E फाइनल। इनिशियल एनर्जी इसके पास हाफ m v स्क्वायर थी, दूसरे के पास इसके बाद हाफ m v स्क्वायर, दूसरे के बाद 0 थी। टकराने के बाद जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आया तो हाफ पूरा m 2m मास BCM से चलने लगा, प्लस और स्प्रिंग में आ गया मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, हाफ के x मैक्स का स्क्वायर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये देखो बेटा, चाहो तो पूरे से हाफ हटाओ, हाफ हाफ हाफ, यहाँ बचा देखो mb स्क्वायर, इधर हुआ 2m, BCM की वैल्यू v/2 का स्क्वायर प्लस के x मैक्स स्क्वायर। गौर से देखो, एक 2 कट जाएगा, इधर बच रहा mb स्क्वायर बाई 2 बराबर के x मैक्स स्क्वायर। तो यहां से जरा गौर से देखिए, के x मैक्स स्क्वायर की वैल्यू mb स्क्वायर बाई 2 आ गई है, के इधर जाएगा तो x मैक्स आ जाएगा रूट के अंदर mb स्क्वायर बाई 2k, mb स्क्वायर बाई 2k, यानी v बार m बाई 2k। आंसर फर्स्ट आंसर बेटा, v स्क्वायर से v बाहर आ जाएगा। बताइए भाई, कोई डाउट? रिप्लाई करिए सभी लोग। हो गया है? ओके ओके, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्टी 41 नंबर क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। 41 पहले पढ़ लो। द बॉल स्टिक टू ब्लॉक सी, ये इससे पहले चिपकने जा रहा है, E बराबर 0 है। देन ब्लॉक सी कोलाइड इलास्टिकली हेड ऑन विद ए, इनके बीच में कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होने जा रहा है।
मैक्सिमम कॉम्प्रेशन एक्स नॉट देन स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ध्यान दो, पहले इनका कोलिजन E बराबर 0 का है, तो ये पूरा 2m मास बनेगा और ये 2m मास एक कॉमन वेलोसिटी से जाएगा। ये कॉमन वेलोसिटी होगी, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, ये बताओ एम बी नॉट मोमेंटम लेके गया, दूसरे का 0 था, बाद में 2m इंटू वी कॉमन, वी कॉमन बेटा वी नॉट बाई 2 आ गई, ये वी नॉट बाई 2 से टकराने जा रहा है। अब सवाल यहाँ से एक नया शुरू हुआ, ये 2m मास और ये m मास स्प्रिंग से कनेक्टेड और ये 2m इससे टकराने जा रहा है और इनका कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक। अब बताओ जरा आप मुझे, क्या इन दोनों का मास बराबर है? क्या इन दोनों का मास बराबर है और कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है? तो बताइए, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मास बराबर तो क्या वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी? तो यहाँ से एक नया सवाल शुरू हुआ, ये 2m मास, इसको वेलोसिटी मिल गई v नॉट बाई 2 और ये स्प्रिंग से कनेक्टेड था एक m मास जो कि रेस्ट पे था और अभी स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। तो पहले इनके cm की वेलोसिटी निकालते हैं। चलो, cm की वेलोसिटी होगी 2m इंटू वी नॉट बाई 2, तो ये बताओ m वी नॉट बचा अपॉन टोटल मास 3m, यह आया वी नॉट बाई 3, तो BCM आ गया वी नॉट बाई 3 बेटा। देख लो हमने कैसे BCM निकाला, 2m इंटू वी नॉट बाई 3, m वी नॉट बचा, इसका तो 0 हुआ, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। कोई डाउट? अब बताइएगा जरा, जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आता है तो ये दोनों ब्लॉक CM की वेलोसिटी v नॉट बाई 3 से ही चलने लग जाते हैं, अभी अभी करके गए। तो जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की स्टेट आएगी तो क्या ये दोनों ब्लॉक एक कॉमन वेलोसिटी से चलने लगेंगे? ये है x इक्वल टू एक्स मैक्स और वो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन x नॉट कहा गया है। कॉम्प्रेशन क्यों आएगा? ये रफ्तार में है, इसकी रफ्तार कम है तो ये स्प्रिंग को दबाएगा, लेकिन kx कंबाइंड के लिए इंटरनल होगा। अब हम दूसरी इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ना कोई एजेंट है ना कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, एनर्जी रहेगी कंजर्व। तो बताओ, इनिशियल एनर्जी हाफ 2m वी नॉट बाई 2 का स्क्वायर, दूसरे की 0 है, हाफ टोटल मास 3m वी नॉट बाई 3 से जा रहा है प्लस हाफ के एक्स मैक्स है एक्स नॉट का स्क्वायर। ज़रा चेक करो, ये 2 से 2 गया, ये हो गया m वी नॉट स्क्वायर बाई 4 बराबर, यहाँ 3 से 3 जाएगा m वी नॉट स्क्वायर बाई 6 प्लस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। मैं तो कह रहा हूँ 2 से डिवाइड कर दो पूरे में, 2 से डिवाइड करो बेटा, m वी नॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस m वी नॉट स्क्वायर बाई 3 बराबर के एक्स नॉट का स्क्वायर। एलसीएम ले लो 6, तो ये बना 3m वी नॉट स्क्वायर माइनस 2m वी नॉट स्क्वायर बराबर के एक्स नॉट का स्क्वायर। हमको यहाँ से के चाहिए, तो बताओ ये m वी नॉट स्क्वायर बचा, m वी नॉट स्क्वायर बाई 6 अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर बराबर के, ये आंसर आ गया m वी नॉट स्क्वायर अपॉन 6 एक्स नॉट स्क्वायर। राइट? क्लियर है? बोलो भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आप ध्यान दीजिए, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं। आप इसी बुकलेट में क्वेश्चन टिक कर लीजिए, जो मैं कल 2 बजे फिर लाइव आऊँगा और इसी के आगे जो क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ वो आप घर से ट्राई करके आएंगे, मैं क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है? और ओमेगा ऐप पे लेक्चर आप देखते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए। इधर मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करता रहूँगा, उधर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख करके अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है? हाँ जी, हम आपके साथ डेली जुड़े रहेंगे, मंडे टू फ्राइडे लाइव लिया करेंगे।
कल 2 बजे मैं फिर लाइव आऊँगा। जो क्वेश्चन टिक करने हैं वो टिक करिए पहले ज़रा, जो आपको घर से कल ट्राई करने हैं। और लाइव मैं डेली आऊँगा मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। और आप उधर जैसे सैटरडे संडे लाइव में नहीं लूँगा तो आप उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर देख करके आगे बढ़ जाइए। एक क्लास में कोलिजन की कल लूँगा जिसमें कोलिजन न्यूमेरिकल ख़त्म कर दूंगा और मंडे को रोटेशन का न्यूमेरिकल डिस्कस करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, आपको जो क्वेश्चन होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिए जरा, आपका होमवर्क जो आपको घर से ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 43, 45, 46, 47, 49, ये सभी क्वेश्चन मैं कल डिस्कस करूंगा लाइव आकर के। 50, 51, 52, 53, 56, 58, 59, ये क्वेश्चन आप लोग कल अटेम्प्ट करके रखिएगा। कल की क्लास में, कल का मतलब 14 जनवरी 2 PM लाइव आऊंगा, ठीक है। आप लोग ये क्वेश्चन करके रखिएगा, हम लोग इसके आगे कल बातचीत करेंगे। और आप उधर रिकॉर्डेड लेक्चर देखते रहिए, मंडे को रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा न्यूमेरिकल, ठीक है।